क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जो बताया गया है क्या वह सच था, या वह एक कहानी थी जो आपको चुप रखने के लिए गढ़ी गई? शूद्र कौन थे? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह एक चिंगारी है, एक आग है, एक विद्रोह है जो हजारों साल की राख के नीचे दबा दिया गया था। भीमराव अंबेडकर इस किताब की शुरुआत ही एक चुनौती से करते हैं। वे कहते हैं, अगर इतिहास सच में सच है तो फिर शूद्रों को हमेशा नीचा क्यों बताया गया? क्यों उन्हें सिर्फ सेवा करने वाला? क्यों उन्हें अपमान झेलने वाला? क्यों उन्हें समाज की सीढ़ी के सबसे नीचे खड़ा किया गया? लेकिन क्या वे सच में नीचे थे या उन्हें नीचे धकेला गया? यह किताब हमें बताती है कि शूद्र मूल रूप से कोई नीची जाति नहीं थे। वे आर्य समाज का ही हिस्सा थे। वे योद्धा थे। वे क्षत्रिय थे। हाँ, आपने सही सुना, वे क्षत्रिय थे। अंबेडकर प्राचीन ग्रंथों, वेदों, पुराणों और इतिहास के प्रमाणों को सामने रखते हैं। वे कहते हैं, शुरुआती वैदिक समाज में सिर्फ 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो फिर शूद्र कहां से आए? यही इस किताब का विस्फोटक सवाल है। अंबेडकर बताते हैं, कुछ क्षत्रिय राजाओं और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष हुआ। यह संघर्ष सत्ता का था, सम्मान का था और धर्म के नियंत्रण का था। जब ब्राह्मणों ने उन क्षत्रिय राजाओं का उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया तो उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं मिला और धीरे धीरे उन्हें समाज में नीचे धकेल दिया गया। सोचिए, ज्ञान छीन लिया गया, शिक्षा छीन ली गई, सम्मान छीन लिया गया और फिर कहा गया, तुम नीच हो। क्या यह न्याय था या यह सुनियोजित साजिश थी? अंबेडकर कहते हैं, जाति कोई ईश्वर की रचना नहीं है, यह इंसानों की बनाई हुई दीवार है और जिस दीवार को इंसान बनाता है उसे इंसान गिरा भी सकता है। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर तुम्हें इतिहास में नीचा बताया गया है तो पहले यह देखो, इतिहास लिखा किसने था? क्या जिसने तुम्हें दबाया उसी ने तुम्हारी कहानी भी लिखी? डरना मत, क्योंकि जब तुम सवाल पूछते हो तब तुम गुलामी की जंजीरों में दरार डालते हो। अंबेडकर ने सिर्फ किताब नहीं लिखी, उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर समाज सच्चाई को नहीं मानेगा तो अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। यह किताब हमें बताती है, तुम्हारी पहचान वह नहीं है जो किसी ने तुम्हें दी, तुम्हारी पहचान वह है जिसे तुम स्वीकार करते हो। और अगर हजारों साल से तुम्हें कहा गया तुम सेवा के लिए पैदा हुए हो, तो आज यह किताब कहती है, तुम सम्मान के लिए पैदा हुए हो। यह सिर्फ शूद्रों की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी कमतर समझा गया, जिसे कभी कहा गया तुम्हारी औकात यही है। अंबेडकर उस औकात को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, औकात जन्म से नहीं बनती, औकात संघर्ष से बनती है। और यही इस किताब की आग है, आवाज और गहरी। अगर किसी समाज से शिक्षा छीन लो तो वह समाज कमजोर हो जाता है। अगर उससे आत्मसम्मान छीन लो तो वह समाज टूट जाता है। और अगर उससे उसका इतिहास छीन लो तो वह समाज भूल जाता है कि वह कौन है, शूद्र कौन थे। यह किताब उसी भूले हुए इतिहास को वापस लाती है। यह हमें बताती है कि शूद्रों को चौथे वर्ण में बदलना एक सामाजिक सजा थी, एक बदला था, एक राजनीतिक चाल थी। लेकिन सच कभी मरता नहीं। वह दब सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। और अंबेडकर वही दबा हुआ सच सामने लाते हैं। अगर तुमने कभी अपमान झेला है, अगर तुमने कभी महसूस किया है कि समाज ने तुम्हें कम आंका, तो याद रखना, तुम्हारा इतिहास तुम्हें छोटा नहीं बनाता, तुम्हारा साहस तुम्हें बड़ा बनाता है। सवाल पूछो, पढ़ो, समझो और अपने अस्तित्व को पहचानो, क्योंकि जब इंसान अपनी असली पहचान जान लेता है तो कोई भी व्यवस्था उसे गुलाम नहीं रख सकती। इतिहास कभी सीधा नहीं होता, वह हमेशा परतों में छिपा रहता है। ऊपर जो दिखाई देता है वह अक्सर सत्ता का लिखा हुआ सच होता है, लेकिन नीचे, बहुत नीचे, वहां दबा होता है वह सत्य जिसे स्वीकार करने से व्यवस्था कांप उठती है। वर्ण व्यवस्था को सदियों तक ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था बताया गया। कहा गया, यह ब्रह्मा के शरीर से निकली है। किसी को सिर से, किसी को भुजाओं से,
किसी को जांघों से और किसी को पैरों से उत्पन्न बताया गया। सवाल उठता है, क्या मनुष्य का मूल्य उसके जन्म के अंग से तय होता है, या यह प्रतीक था सत्ता को स्थायी बनाने का? जब प्राचीन ग्रंथों की गहराई में उतरते हैं तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। वहां समाज की संरचना इतनी कठोर नहीं दिखती। वहां 3 वर्गों का उल्लेख अधिक मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यह चौथा वर्ग अचानक प्रकट नहीं हुआ, यह धीरे धीरे निर्मित किया गया। निर्माण शब्द सुनने में सरल है, पर यह निर्माण सम्मान का नहीं, बहिष्कार का था। क्षत्रिय जो शासन करते थे, जो युद्ध करते थे, जो राज्य की रक्षा करते थे, वे शक्ति के प्रतीक थे। और ब्राह्मण जो ज्ञान और धर्म के संरक्षक माने जाते थे, वे आस्था और वैचारिक नियंत्रण के प्रतीक थे। जब शक्ति और ज्ञान आमने सामने आते हैं तो संघर्ष अपरिहार्य हो जाता है। इतिहास गवाह है, राजाओं और पुरोहितों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं। जब कोई राजा ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देता या धर्म की व्याख्या अपने अनुसार करना चाहता तो टकराव जन्म लेता। यह टकराव केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह सामाजिक संरचना को बदलने की ताकत रखता था। कई प्राचीन कथाएं और संदर्भ बताते हैं कि कुछ क्षत्रिय कुलों ने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को स्वीकार नहीं किया। उनका तर्क था, राज्य चलाने वाला ही सर्वोच्च है, वह क्यों किसी दूसरे वर्ग की मान्यता पर निर्भर रहे। लेकिन ब्राह्मणों के पास एक ऐसा हथियार था जो तलवार से भी अधिक प्रभावी था, धर्म और संस्कार। उपनयन संस्कार केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, वह शिक्षा का द्वार था, वेदों तक पहुंच का अधिकार था, ज्ञान की चाबी थी। जिसके पास यह चाबी थी वही समाज का मार्गदर्शक बन सकता था। और जब यह चाबी कुछ क्षत्रिय वंशों से छीन ली गई तो धीरे धीरे उनका स्थान गिरता गया। उनकी संतानों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से दूर किया गया। सोचिए, जब किसी पीढ़ी से ज्ञान छीन लिया जाता है तो अगली पीढ़ी केवल परंपरा का पालन करती है। नेतृत्व, दूसरी ओर राजसत्ता की स्वतंत्रता। जब यह संघर्ष निर्णायक मोड़ पर पहुंचा तो परिणाम केवल 2 वर्गों तक सीमित नहीं रहा, पूरे समाज की संरचना बदल गई। किसी वर्ग को नीचे गिराने का सबसे आसान तरीका है उसे यह विश्वास दिला देना कि वह नीचे ही है। जब व्यक्ति स्वयं को हीन समझने लगे तो बेड़ियां दिखाई नहीं देती। यह मनोवैज्ञानिक विजय थी और यही विजय सबसे स्थायी होती है। लेकिन हर युग में कुछ लोग होते हैं जो परतों को हटाकर सत्य को देखने की हिम्मत रखते हैं। वे प्रश्न पूछते हैं, क्या यह व्यवस्था न्यायपूर्ण है? क्या यह वास्तव में दिव्य है, या यह इतिहास का परिणाम है? जब ग्रंथों के श्लोकों को तर्क की कसौटी पर कसा गया तो कई विरोधाभास सामने आए। कई जगहों पर शूद्र शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं था, कहीं वह केवल एक कुल का नाम था, कहीं वह एक विशेष समूह के लिए प्रयुक्त हुआ। यह स्थायी सामाजिक पहचान नहीं थी, यह एक ऐतिहासिक परिस्थिति का परिणाम था। वर्ण व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रभाव था गतिशीलता का अंत। एक बार जो नीचे रखा गया उसके लिए ऊपर उठना लगभग असंभव बना दिया गया। और यही वह बिंदु है जहां आत्मसम्मान की लड़ाई शुरू होती है। जब मनुष्य अपने अतीत को समझ लेता है तो वह वर्तमान की जंजीरों को पहचान लेता है, और जब पहचान हो जाती है तो परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। वर्ण व्यवस्था का सच केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह चेतावनी है कि कोई भी व्यवस्था यदि उसे प्रश्नों से मुक्त कर दिया जाए तो वह अन्याय का रूप ले सकती है। समाज तभी जीवित रहता है जब उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहे, जब नियम बदलने की क्षमता हो, जब जन नहीं कर्म मूल्य तय करे। यह संघर्ष हमें सिखाता है सत्ता और ज्ञान का संतुलन जरूरी है। जब एक पक्ष पूरी तरह हावी हो जाए तो न्याय कमजोर पड़ जाता है। आज आवश्यकता है उस दृष्टि की जो इतिहास को बिना भय के देख सके, जो परंपरा का सम्मान करे लेकिन अन्याय को चुनौती दे, क्योंकि सम्मान और समानता किसी वर्ग की बपौती नहीं है, वे हर मानव का अधिकार है। और जब कोई समाज यह स्वीकार कर लेता है कि हर व्यक्ति का मूल्य समान है, तभी वह सच में सभ्य कहलाता है। यह कहानी केवल संघर्ष की नहीं है, यह चेतना की कहानी है। यह उस क्षण की कहानी है जब कोई इंसान यह तय करता है कि वह अपने अस्तित्व को परिभाषित करेगा, दूसरों की शर्तों पर नहीं,
अपने आत्मसम्मान की रोशनी में। यही वह रोशनी है जो इतिहास की सबसे अंधेरी सुरंग में भी रास्ता दिखा सकती है। किसी भी समाज को कमजोर करना हो तो उसकी तलवार मत छीनो, उसकी जमीन मत छीनो, उसकी संपत्ति मत छीनो, उससे उसका ज्ञान छीन लो। ज्ञान केवल अक्षरों का संग्रह नहीं होता, ज्ञान आत्मविश्वास है। ज्ञान सवाल करने की ताकत है। ज्ञान वह प्रकाश है जो मनुष्य को यह समझने देता है कि वह कौन है और क्या बन सकता है। जब किसी समुदाय को शिक्षा से दूर कर दिया जाता है तो उससे केवल किताबें नहीं छीनी जाती, उससे उसका भविष्य छीन लिया जाता है। उपनयन संस्कार को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान समझना भूल होगी। यह उस समय शिक्षा का प्रवेश द्वार था। जिसे यह संस्कार नहीं मिला वह वेदों तक नहीं पहुंच सकता था, वह धर्म की व्याख्या नहीं कर सकता था, वह समाज में नेतृत्व की भूमिका नहीं निभा सकता था। धीरे धीरे यह व्यवस्था कठोर होती गई। कुछ समूहों के लिए शिक्षा अनिवार्य घोषित हुई, कुछ के लिए वर्जित। यहां से शुरू हुआ असली पतन। जब पीढ़ी दर पीढ़ी किसी वर्ग को पढ़ने से रोका जाता है तो वह वर्ग अपनी ही कहानी से कट जाता है। वह दूसरों द्वारा लिखी गई परिभाषाओं में जीने लगता है। सोचिए, अगर आपको बचपन से यह सिखाया जाए कि तुम सेवा के लिए पैदा हुए हो तो क्या तुम्हारे सपने उड़ान भर पाएंगे? यदि तुम्हें बार बार बताया जाए कि तुम्हारी सीमा तय है तो क्या तुम उस सीमा को तोड़ने की सोच भी पाओगे? यही सामाजिक मनोविज्ञान है। शिक्षा केवल जानकारी नहीं देती, वह आत्मसम्मान जगाती है। जब आत्मसम्मान जगता है तो व्यक्ति अन्याय स्वीकार नहीं करता। इसलिए शिक्षा से बहिष्कार केवल सामाजिक नियम नहीं था, यह नियंत्रण की रणनीति थी। जब ज्ञान एक वर्ग के हाथ में सिमट जाता है तो व्याख्या का अधिकार भी उसी के पास रहता है। वह तय करता है कौन श्रेष्ठ है, कौन निम्न है, कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है। और जब यह व्याख्या पीढ़ियों तक दोहराई जाती है तो वह सत्य जैसा प्रतीत होने लगती है। लेकिन सत्य दोहराने से नहीं बनता, सत्य तर्क से बनता है। यदि कोई व्यवस्था इतनी महान है तो उसे सवालों से डर क्यों लगता है? यदि कोई नियम न्यायपूर्ण है तो उसे बदलने की गुंजाइश क्यों नहीं? जिस समाज में प्रश्न पूछना अपराध बन जाए वहां असमानता स्थायी हो जाती है। शिक्षा से वंचित वर्ग धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी निर्भर हो गया। जब ज्ञान नहीं तो कौशल सीमित, जब कौशल सीमित तो अवसर सीमित, जब अवसर सीमित तो सम्मान सीमित। यह एक चक्र था और यह चक्र जानबूझकर बनाया गया था। लेकिन इतिहास का एक नियम है, दबाव जितना बढ़ता है प्रतिरोध उतना ही गहरा होता है। हर वह व्यक्ति जिसे अपमान सहना पड़ा, जिसे मंदिर के द्वार से रोका गया, जिसे ज्ञान के द्वार से रोका गया, उसके भीतर एक प्रश्न अवश्य उठा होगा, क्या मैं सच में कमतर हूं? और जब यह प्रश्न सामूहिक बनता है तो वह आंदोलन बन जाता है। यह समझना जरूरी है कि सामाजिक पतन केवल बाहरी नहीं होता, वह भीतर भी होता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को हीन समझने लगे तो उसकी आत्मा कैद हो जाती है। इस कैद को तोड़ने के लिए पहले यह समझना होगा कि यह कैद प्राकृतिक नहीं है, यह बनाई गई है। कोई भी बच्चा जन्म से नीचा नहीं होता, कोई भी बच्चा जन्म से अशुद्ध नहीं होता। जन्म केवल जीवन देता है, हीनता या श्रेष्ठता नहीं। हीनता सिखाई जाती है, श्रेष्ठता भी सिखाई जाती है। और जब किसी वर्ग को पीढ़ियों तक केवल आदेश मानने की आदत डाली जाए तो वह अपने अधिकार भूल जाता है। लेकिन अधिकार भूले जा सकते हैं, मिटाए नहीं जा सकते। ज्ञान की लौ एक बार फिर जल सकती है जब कोई युवा यह तय करता है कि वह पढ़ेगा, समझेगा, इतिहास को स्वयं पढ़ेगा। तभी परिवर्तन की शुरुआत होती है। यह लड़ाई तलवार की नहीं है, यह लड़ाई चेतना की है। जब चेतना जागती है तो दीवारें गिरती है। जब आत्मसम्मान लौटता है तो परिभाषाएं बदलती है। शिक्षा से बहिष्कार का उद्देश्य था आत्मविश्वास को कुचल देना, लेकिन आत्मा की ज्वाला इतनी आसानी से नहीं बुझती। हर वह इंसान जो अन्याय को पहचान लेता है वह व्यवस्था से बड़ा हो जाता है। और जब लाखों लोग पहचान लेते हैं कि उनका पतन नियति नहीं था बल्कि एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था, तो वे उठ खड़े होते हैं। उठना केवल विरोध नहीं है,
उठना पुनर्निर्माण है। अपने बच्चों को पढ़ाना सबसे बड़ा विद्रोह है। अपने इतिहास को समझना सबसे बड़ा साहस है। अपने आत्मसम्मान को स्वीकार करना सबसे बड़ी क्रांति है। कोई समाज तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वह अपने हर सदस्य को ज्ञान का अधिकार न दे। जिस दिन शिक्षा सबकी होगी, उस दिन समानता केवल शब्द नहीं रहेगी, और यही वह क्षण होगा जब सदियों का अंधकार एक नई सुबह में बदल जाएगा। सुबह अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे क्षितिज पर उगती है, और हर वह कदम जो ज्ञान की ओर बढ़ता है, वह उसी सुबह की ओर बढ़ता कदम है। किसी भी व्यवस्था को स्थायी बनाना हो तो उसे केवल नियमों से मत बांधो, उसे विश्वास से बांध दो। नियम तो बदले जा सकते हैं, विश्वास पीढ़ियों तक चलता है। जब किसी सामाजिक भेदभाव को धर्म का रूप दे दिया जाता है, तो वह केवल प्रथा नहीं रहता, वह आस्था बन जाता है, और आस्था के सामने तर्क अक्सर कमजोर पड़ जाता है। यही वह बिंदु था जहां सामाजिक भेद को धार्मिक मान्यता में बदला गया। धीरे धीरे यह स्थापित किया गया कि कुछ लोग जन्म से ही पवित्र हैं और कुछ जन्म से ही अपवित्र। यह घोषणा किसी ईश्वरीय आवाज से नहीं आई थी, यह मानव समाज की व्याख्याओं से आई थी, लेकिन उसे ऐसे प्रस्तुत किया गया मानो वह स्वयं सृष्टि का नियम हो। जब किसी वर्ग को कहा जाता है कि तुम पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हो, तो वर्तमान के अन्याय को भविष्य की आशा में ढक दिया जाता है। यह एक खतरनाक विचार है, क्योंकि यह व्यक्ति को वर्तमान में संघर्ष करने से रोकता है। वह सोचता है, शायद यही मेरा भाग्य है, लेकिन भाग्य और व्यवस्था में अंतर होता है। भाग्य वह है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो, व्यवस्था वह है जिसे मनुष्य बनाता है, और जिसे मनुष्य बनाता है उसे मनुष्य बदल भी सकता है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या हमेशा एक जैसी नहीं रही। समय के साथ शब्दों के अर्थ बदले, परिस्थितियों के अनुसार नियमों को नया रूप दिया गया। यहीं से शुरू हुआ हीनता का संस्थानीकरण। अब यह केवल सामाजिक दूरी नहीं रही, यह धार्मिक शुद्धता और अशुद्धता का प्रश्न बन गया। स्पर्श तक को नियंत्रित किया गया, संपर्क को अपराध घोषित किया गया, छाया तक को अपवित्र कहा गया। सोचिए, जब किसी मनुष्य की छाया को अपवित्र कहा जाए तो उसकी आत्मा पर क्या बीतती होगी। यह केवल बाहरी भेदभाव नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक आघात था। पीढ़ियां इस विचार के साथ बड़ी हुईं कि वे दूसरों से कमतर है, और दूसरी पीढ़ियां इस विश्वास के साथ कि वे स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ है। दोनों ही स्थिति में मानवता हारती है, क्योंकि श्रेष्ठता का अहंकार और हीनता का भय दोनों समाज को बांटते हैं। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को जोड़ना था। शिक्षा से वंचित वर्ग धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी निर्भर हो गया। जब ज्ञान नहीं तो कौशल सीमित, जब कौशल सीमित तो अवसर सीमित, जब अवसर सीमित तो सम्मान सीमित। यह एक चक्र था, और यह चक्र जानबूझकर बनाया गया था। लेकिन इतिहास का एक नियम है, दबाव जितना बढ़ता है, प्रतिरोध उतना ही गहरा होता है। हर वह व्यक्ति जिसे अपमान सहना पड़ा, जिसे मंदिर के द्वार से रोका गया, जिसे ज्ञान के द्वार से रोका गया, उसके भीतर एक प्रश्न अवश्य उठा होगा, क्या मैं सच में कमतर हूं? और जब यह प्रश्न सामूहिक बनता है तो वह आंदोलन बन जाता है। यह समझना जरूरी है कि सामाजिक पतन केवल बाहरी नहीं होता, वह भीतर भी होता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को हीन समझने लगे तो उसकी आत्मा कैद हो जाती है। इस कैद को तोड़ने के लिए पहले यह समझना होगा कि यह कैद प्राकृतिक नहीं है, यह बनाई गई है। कोई भी बच्चा जन्म से नीचा नहीं होता, कोई भी बच्चा जन्म से अशुद्ध नहीं होता। जन्म केवल जीवन देता है, हीनता या श्रेष्ठता नहीं। हीनता सिखाई जाती है, श्रेष्ठता भी सिखाई जाती है। और जब किसी वर्ग को पीढ़ियों तक केवल आदेश मानने की आदत डाली जाए तो वह अपने अधिकार भूल जाता है। लेकिन अधिकार भूले जा सकते हैं, मिटाए नहीं जा सकते। ज्ञान की लौ एक बार फिर जल सकती है जब कोई युवा यह तय करता है कि वह पढ़ेगा, समझेगा, इतिहास को स्वयं पढ़ेगा। तभी परिवर्तन की शुरुआत होती है। यह लड़ाई तलवार की नहीं है, यह लड़ाई चेतना की है। जब चेतना जागती है तो दीवारें गिरती है,
जब आत्मसम्मान लौटता है तो परिभाषाएं बदलती है। शिक्षा से बहिष्कार का उद्देश्य था आत्मविश्वास को कुचल देना, लेकिन आत्मा की ज्वाला इतनी आसानी से नहीं बुझती। हर वह इंसान जो अन्याय को पहचान लेता है वह व्यवस्था से बड़ा हो जाता है, और जब लाखों लोग पहचान लेते हैं कि उनका पतन नियति नहीं था बल्कि एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था, तो वे उठ खड़े होते हैं। उठना केवल विरोध नहीं है, उठना पुनर्निर्माण है। अपने बच्चों को पढ़ाना सबसे बड़ा विद्रोह है। अपने इतिहास को समझना सबसे बड़ा साहस है। अपने आत्मसम्मान को स्वीकार करना सबसे बड़ी क्रांति है। कोई समाज तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वह अपने हर सदस्य को ज्ञान का अधिकार न दे। जिस दिन शिक्षा सबकी होगी उस दिन समानता केवल शब्द नहीं रहेगी। इतिहास केवल अतीत का ब्यौरा नहीं होता, इतिहास आत्मा का आईना होता है। जिसे अपने इतिहास पर गर्व होता है वह सिर ऊंचा करके चलता है। जिसे अपने इतिहास पर शर्म सिखाई जाती है वह झुका हुआ जीता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब झुका हुआ सिर यह प्रश्न पूछता है, मैं झुका क्यों हूं? और वही क्षण पुनर्जागरण का आरंभ होता है। सदियों तक जिस वर्ग को यह बताया गया कि वह जन्म से ही निम्न है, उसके भीतर भी आत्मा थी, उसके भीतर भी स्वाभिमान था। वह दबाया जा सकता था, मिटाया नहीं जा सकता था। जब किसी समुदाय को अपने अतीत का सच पता चलता है तो उसकी आंखों से भ्रम की परतें हटने लगती है। वह समझने लगता है कि जो उसे बताया गया था वह अंतिम सत्य नहीं था। यही समझ सबसे बड़ा परिवर्तन लाती है। पुनर्जागरण केवल बाहरी आंदोलन नहीं होता, वह भीतर की चेतना का जागना है। जब व्यक्ति यह तय करता है कि वह स्वयं को दूसरों की परिभाषाओं से नहीं आंकेगा, तभी स्वतंत्रता का जन्म होता है। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता आत्मस्वीकृति है। स्वतंत्रता यह विश्वास है कि मेरा जन्म मुझे छोटा नहीं बनाता। इतिहास की पुनर्व्याख्या आवश्यक है, क्योंकि जो इतिहास एक दृष्टि से लिखा गया हो वह अधूरा हो सकता है। जब हम पुराने ग्रंथों को नए प्रश्नों के साथ पढ़ते हैं तो अर्थ बदलने लगते हैं। जो शब्द पहले स्थायी लगते थे वे परिस्थितियों के अनुसार बदलते दिखाई देते हैं। यह प्रक्रिया किसी परंपरा का अपमान नहीं है, यह सत्य की खोज है। सत्य को खोजने में भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वह परीक्षा से नहीं डरता। जब समुदाय अपने बच्चों को यह सिखाता है कि वे समान अधिकार के साथ जन्मे हैं, तो अगली पीढ़ी अलग सोचती है। वह केवल आदेश मानने के लिए पैदा नहीं होती, वह नेतृत्व करने के लिए तैयार होती है। आत्मसम्मान का अर्थ घमंड नहीं है, आत्मसम्मान का अर्थ है स्वयं को मनुष्य के रूप में स्वीकार करना। जब कोई व्यक्ति स्वयं को मनुष्य मान लेता है तो वह अन्याय को स्वाभाविक नहीं मानता। यही वह शक्ति है जो सदियों पुरानी जंजीरों को कमजोर करती है। पुनर्जागरण का मार्ग आसान नहीं होता, क्योंकि हर परिवर्तन को विरोध का सामना करना पड़ता है। जो व्यवस्था लंबे समय तक स्थिर रही हो वह अपने ढांचे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन परिवर्तन की धारा को रोका नहीं जा सकता। वह धीरे धीरे पत्थरों को काटती है और अंततः नया मार्ग बना लेती है। जब आत्मसम्मान लौटता है तो समाज में संवाद शुरू होता है। संवाद से समझ पैदा होती है और समझ से न्याय। यह समझना आवश्यक है कि संघर्ष का उद्देश्य बदला नहीं है, संघर्ष का उद्देश्य संतुलन है। समानता किसी को नीचे गिराने का नाम नहीं, समानता सबको बराबरी पर खड़ा करने का नाम है। जब समाज अपने हर सदस्य को अवसर देता है तभी उसकी प्रतिभा खिलती है। हर वह बच्चा जिसे शिक्षा मिलती है, जो आत्मविश्वास के साथ बड़ा होता है, वह उस पुनर्जागरण का प्रतीक है जो कभी असंभव माना गया था। आवाज उठाना विद्रोह हो सकता है, लेकिन चुप रहना स्थायी गुलामी है। इसलिए जब इतिहास की नई व्याख्या सामने आती है तो वह केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं होता, वह चेतना का परिवर्तन होता है। चेतना बदलते ही समाज की दिशा बदल जाती है। आज आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर झांके। वह पूछे, क्या मैं किसी को जन्म के आधार पर कमतर मानता हूं? क्या मैं परंपरा के नाम पर अन्याय को स्वीकार करता हूं? यदि उत्तर हाँ है
तो परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। पुनर्जागरण का अर्थ केवल अपने अधिकार मांगना नहीं है। पुनर्जागरण का अर्थ दूसरों के अधिकारों को भी स्वीकार करना है। जब सम्मान सार्वभौमिक हो जाता है, तभी समाज सच्चे अर्थों में प्रगतिशील बनता है। और जब कोई समुदाय अपने अतीत की बेड़ियों को पहचानकर उन्हें तोड़ देता है, तो वह केवल स्वयं को मुक्त नहीं करता, वह आने वाली पीढ़ियों को मुक्त करता है। यही पुनर्जन्म है, यही आत्मसम्मान का उत्सव है। एक समय था जब आवाज दबा दी जाती थी। आज समय है कि आवाज को ज्ञान और तर्क की शक्ति के साथ उठाया जाए, क्योंकि जब ज्ञान और आत्मसम्मान साथ चलते हैं, तो परिवर्तन अटूट हो जाता है। इतिहास को बदलना संभव नहीं, लेकिन इतिहास को समझना और उससे सीखना संभव है। और जब सीख ली जाती है, तो भविष्य नया आकार लेता है। भविष्य वही लिखता है जो स्वयं को पहचान लेता है, और पहचान वही पाता है जो भय से मुक्त होकर सत्य की ओर बढ़ता है। इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं का संग्रह नहीं है। इतिहास वह दर्पण है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। अगर दर्पण पर धूल जमी हो तो चेहरा धुंधला दिखता है, लेकिन धूल साफ कर दी जाए तो असली रूप सामने आ जाता है। सदियों तक कुछ चेहरों को धुंधला रखा गया। उन्हें बताया गया, तुम्हारी पहचान सीमित है, तुम्हारी जगह तय है, तुम्हारा कर्तव्य सेवा है। लेकिन आत्मा कभी सीमित नहीं होती। एक समय आता है जब भीतर दबा हुआ प्रश्न ज्वालामुखी बनकर फूटता है, मैं कौन हूं? यही प्रश्न पुनर्जन्म की शुरुआत है। जब कोई समुदाय अपने अतीत को दूसरों की नजर से नहीं, अपनी दृष्टि से देखना शुरू करता है, तो वह अपनी खोई हुई शक्ति को पहचानता है। पहचान ही शक्ति है। जिस दिन व्यक्ति समझ लेता है कि उसका जन्म उसे छोटा नहीं बनाता, उस दिन उसके भीतर नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। आत्मसम्मान कोई दान नहीं है, यह अधिकार है। और अधिकार मांगे नहीं जाते, उन्हें समझा जाता है, जिया जाता है, स्थापित किया जाता है। इतिहास की पुनर्व्याख्या का अर्थ है हर कथन को तर्क की कसौटी पर कसना, हर परंपरा को न्याय की रोशनी में देखना। जो न्यायपूर्ण है उसे गर्व से अपनाना, जो अन्यायपूर्ण है उसे साहस से बदलना। परिवर्तन का मार्ग संघर्ष से होकर गुजरता है, लेकिन यह संघर्ष किसी के खिलाफ नहीं, अन्याय के खिलाफ होता है। जब समाज यह स्वीकार कर लेता है कि हर मनुष्य समान सम्मान का अधिकारी है, तभी वास्तविक आध्यात्मिकता जन्म लेती है। आत्मसम्मान का पुनर्जागरण केवल एक वर्ग की जीत नहीं है, यह पूरी मानवता की जीत है। क्योंकि जब एक व्यक्ति खड़ा होता है, तो वह दूसरों को भी खड़े होने की प्रेरणा देता है। आज जरूरत है कि हम इतिहास को पढ़ें, समझें और उससे सीख लेकर आगे बढ़े। चुप्पी कभी समाधान नहीं रही, आवाज ही परिवर्तन का पहला कदम है। अगर यह विचार आपके भीतर कुछ जगा रहा है, तो उसे दबाइए मत, उसे ज्ञान में बदलिए, उसे साहस में बदलिए, उसे कर्म में बदलिए। याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं, स्वीकार करने से मिलता है। और जब आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, तो दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर यह विचार आपको छू गया, अगर इसने आपके भीतर सवाल जगाए, अगर इसने आपके आत्मसम्मान को आवाज दी, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और ऐसे ही जागरूक और विचारोत्तेजक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जब ज्ञान फैलता है, तो समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है, तो इतिहास नई दिशा लेता है। जय समता, जय मानवता।